जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की चित्रकला है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका एक सेशन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखिएगा आगे का जो कंटेंट है वो हम रीड करेंगे। देखिए, हमने बेसिक रीड कर लिया था और अपनों ने राजस्थान की चित्रकला का पहला स्कूल मेवाड़ स्कूल है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, कौन सा स्कूल बोल रहा हूं? मेवाड़ स्कूल। और इसमें मेवाड़ शैली को हम पढ़ चुके थे। बाकी की जो शैलियां हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ एक मारवाड़ स्कूल की पहली शैली जो जोधपुर है या मारवाड़ शैली है उसके बारे में पढ़ेंगे। इतना अपना आज की क्लास का टारगेट रहने वाला है। चलो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अपनों ने बात की थी, आप बताइए फटाक से मेरे को कि मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियां थी। फटाक से बताओ कौन कौन सी शैलियां थी। तो आप कहेंगे कि सर 4 थी। कौन सी? यू सी देना, यू सी देना यही थी ना। यू से उदयपुर, सी से चावंड, दे से देवगढ़ और ना से नाथ द्वारा। ये मेवाड़ स्कूल में था। मेवाड़ में यूसी देना था, यूसी देना। ओके, चलिए मेवाड़ पढ़ चुके थे। आगे की जो शैलियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, फर्स्ट शैली जिसके बारे में आज हम रीड करेंगे वो रहेगी चावंड शैली। कौन सी है? चावंड शैली। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए। पहली बात कि चावंड शैली का उद्भव या प्रादुर्भाव किस शासक के समय में हुआ? तो आप कहेंगे महाराणा प्रताप के समय में। किसके समय में? महाराणा प्रताप। देखिए हुआ क्या, आप ध्यान रखना कि लूणा चावंडिया नाम तो सुना होगा है ना। लूणा चावंडिया, लूणा चावंडिया से 1585 में, ठीक है, लूणा चावंडिया से 1585 में चावंड को महाराणा प्रताप ने जीत लिया। ठीक है, जीत लिया। क्लियर? तो लूणा चावंडिया से चावंड को 1585 में जीतने के बाद, ठीक है, इस पर अधिकार करने के बाद यहां जिस चित्र शैली का विकास हुआ वो कौन सी थी? चावंड। तो प्रताप ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था, हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा तो किसके समय में उद्भव हुआ? प्रताप। आगे बढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं विकास, यानी कि इस शैली का सर्वाधिक विकास जो है वो किस शासक के समय में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक विकास हुआ प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के समय में। ठीक है, सर्वाधिक विकास किसके समय में हो गया? अमर सिंह फर्स्ट के समय में। क्लियर? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो दो शासक चावंड शैली से संबंधित हो गए, तो अब हम ये रीड करते हैं कि इन दोनों शासकों के समय में बने हुए कोई चित्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा, महाराणा प्रताप के समय यदि हम जिक्र करें तो जो चित्र बना वो था डोलामारू। ठीक है, और डोलामारू जो चित्र है ना साथियों, वो किसके द्वारा चित्रित किया गया? इसका चित्रकार कौन था? तो याद रखिएगा, चित्रकार था साथियों इसका निसारदीन। क्या था? निसारदीन। ठीक है, और कुछ बुक्स में इसे नसीरुद्दीन भी लिखा गया है, तो वो एक ही है, निसारदीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में ये जो चित्र है यह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। कहां पे है? दिल्ली में। ओके, चलिए फिर बात करें अमर सिंह फर्स्ट के समय में। अमर सिंह फर्स्ट के समय में चित्र किया गया रागमाला का चित्रण। ठीक है, बहुत सी शैलियों में हम देखेंगे रागमाला को चित्रित किया गया, जिसमें अपने बात करते हैं 36 राग है ना, और 64 रागणियों को चित्रित किया जाता था। ठीक है, यानी कि ये था कि किसी राजा के दरबार में है ना, जब अलग अलग इन राग के प्रस्तुतिकरण हो रहा था है ना, उस समय का जो चित्र होता है जिसको बनाया जाता है उसको अपन रागमाला का चित्र कहते हैं। ठीक है, तो अमर सिंह के फर्स्ट के समय में चावंड में इसका चित्रण किया गया था, और किसके द्वारा? उसी निसारदीन के द्वारा ही किया गया था। और ध्यान रखना, वर्तमान में रागमाला जो ये वाला है, ठीक है, ये कौन से संग्रहालय में है? तो बड़ौदा संग्रहालय में। कौन से में है? बड़ौदा संग्रहालय में। ठीक है, गुजरात में ये है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर सिंह द्वितीय के काल में रसिक प्रिया के 46 चित्र है वो बनाए गए थे। तो बड़ी बड़ी बातें, 4 ही बातें हैं। प्रादुर्भाव प्रताप के समय, विकास अमर सिंह के समय, और स्वर्ण काल भी किसके समय माना जाएगा? इसी के समय। ठीक है, स्वर्ण काल इस शैली का इन्हीं के समय माना जाएगा।
ठीक है, दो चित्र याद रखिए, एक डोलामारू और एक रागमाला, ठीक है, दो हमें याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा शैली है देवगढ़ शैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इससे, तो देखते हैं। देवगढ़, तो देखिए देवगढ़ एक ठिकाना था, देवगढ़ मेवाड़ का एक ठिकाना था, उस ठिकाने की जो शैली है वो देवगढ़ शैली के नाम से जानी जा रही है। चलो रीड करते हैं, देखिए क्या उद्भव, उद्भव का सिस्टम क्या रहता है कि मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ महाराणा, ठीक है, मेवाड़ महाराणा जयसिंह के समय, जयसिंह के समय में द्वारिका दास चुंडावत, द्वारिका दास चुंडावत, ठीक है, ने 1680 में देवगढ़ ठिकाना स्थापित किया। अब एक बात यहां आप क्लियर करना कि मेवाड़ में चुंडावतों के और कौन कौन से ठिकाने थे, तो चुंडावतों के पास अपने को पता है भी सलुंबर जो ठिकाना था वो भी चुंडावतों का था, ठीक है। हम पढ़ते हैं अमेट, ये भी चुंडावतों का था, ठीक है। हमने बात ही कर ली कौन सा, देवगढ़, ये चुंडावतों का था, है ना। बेगू ठिकाना ये चुंडावतों का था। तो ये कुछ चुंडावतों के क्या है, ठिकाने हैं साथियों, ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, ठिकाने हैं। अब जो ये क्लियर करना है कि देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसने की, द्वारिका दास चुंडावत ने, और इसी के समय से क्या हुआ, इस शैली का, तब से ये शैली क्या हो गई, प्रारंभ हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो चुंडावतों से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, क्या चीज, कि मेवाड़ के जो महाराणा थे ना साथियों, मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक चुंडावत करते थे, है ना। और कौन से ठिकाने के चुंडावत, तो ध्यान रखना सलुंबर ठिकाने के जो चुंडावत थे वो मेवाड़ महाराणाओं का क्या करते थे, राज तिलक करते थे। ये बात भी हमें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बातें की। यहां के सामंत 16 के सामंत कहलाते थे। देखो याद कीजिए किसान आंदोलन, किसान आंदोलन में मैंने आपको बताया था कि 3 श्रेणी के ठिकाने थे, है ना, ए बी, है ना, इस तरीके से। तो ए श्रेणी के 16 ठिकाने थे और यहां के सामंतों को क्या कहा जाता था, 16 के सामंत कहा जाता था, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, देखिए क्या याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो श्रीधर अंधारे को, याद रखना श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस शैली में मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ तीनों शैलियों के गुण देखने को मिलते हैं, यानी कि मारवाड़ का, मेवाड़ का और आमेर तीनों शैलियों के जो है गुण देखने को मिलते हैं, है ना। यानी कि आप ध्यान रखना देवगढ़ में मामे आमे है, क्या है, देवगढ़ में मामे और आमे है, मामे और आमे है, बस देवगढ़ में मामे आमे है, देवगढ़ में मामे आमे है, याद रखना। तो देखो अपने याद करेंगे, मां से मारवाड़, मे से मेवाड़, आमे से आमेर, ठीक है। तो देवगढ़ तो क्या है, मामे आमे है, मामे आमे, मामे आमे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में देखिए विशेषता, तो देवगढ़ में प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, है ना, अंतपुर और सवारियां व राजसी ठाट बाट, यानी कि दरबार को चित्रित किया गया था, ठीक है, राज दरबार को चित्रित किया गया था, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो क्या याद किया भी, द्वारिका दास चुंडावत ने ठिकाने की स्थापना 1680 में, तभी से ये चित्रशैली स्टार्ट हुई, प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है, याद रखिएगा, है ना, और कुछ बाकी की बातें पढ़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा साथियों, हम देवगढ़ शैली में जिक्र कर रहे हैं, प्रमुख रंग, प्रमुख रंग कौन सा है, देवगढ़ शैली का पीला रंग रहता है। भित्ति चित्र यहाँ के कहां के फेमस रहते हैं, तो एक तो मोती महल और अंजारों की ओवरी के। प्रमुख चित्रकार, देखो एक तो याद करना कि देवगढ़ में मामे आमे है, देखो दो बातें याद करना, देवगढ़ में क्या है, मामे आमे है, याद रह जाएगा, मामे आमे याद करना भैया, मारवाड़, मेवाड़ और आमेर, एक याद हो गया, ठीक है। फिर ध्यान रखना, आप कहना कि देव के लिए, देवों के लिए याद कर लो, देवों के लिए, देवों के लिए याद रखना, चौक पर, कहां पर, चौक पर, चौक पर, ठीक है, चौक पर बैठा भगत, बैठा भगत, बस याद कर लो, इतनी सी तो बात है। देवों के लिए चौक पर बैठा भगत, देवों के लिए चौक पर बैठा भगत, याद कर लेना। देखो याद करते हैं,
देवों के लिए यानी कि देवगढ़ शैली। चो से हम बात करते हैं कौन सी, तो चोखा। क्लियर। कैसे कमला, चोखा और कमला, ठीक है। तो कमला प्रथम, कमला द्वितीय, याद हो जाएगा। चोक, चोखा और कमला, ठीक है। फिर हमने कहा बैठा भगत, तो इस बै से बैजनाथ, ओके। और भगत इससे हो जाएगा भगता, तो याद हो जाएगा। तो जितने भी चित्रकार हैं वो हमारे याद हो जाएंगे। एक तो मामे में याद हो जाएंगे, मारवाड़ मेवाड़ और आमेर, और एक चौक पर बैठा भगत, चौक पर बैठा भगत, ठीक है। तो ये देवगढ़ शैली के क्या है, चित्रकार है। चोखा कमला है जो क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। बैजनाथ है और भगता है, याद कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं, ये इतना सा आपने जो पढ़ना था किस शैली के बारे में, मेवाड़ शैली के बारे में। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ में हम बात करते हैं साथियों कौन सी शैली का, जोधपुर शैली, याद करते हैं। देखो जोधपुर शैली में यदि हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रादुर्भाव किसके समय में हुआ, तो राव मालदेव के समय में। राव मालदेव के समय में इस शैली का क्या होता है, प्रादुर्भाव या उद्भव या स्टार्ट होती है, याद रखिए। फिर देखो मुगल प्रभाव, मुगल प्रभाव पड़ा साथियों सूरसिंह के समय में, लेकिन एक एग्जाम हुआ जिसमें सूरसिंह ऑप्शन में नहीं था, तो ध्यान रखना यदि सूरसिंह ऑप्शन में नहीं आता तो गजसिंह के समय में, किसके समय में, गजसिंह के समय में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक विकास यानी कि अपने को बात करनी है स्वर्ण काल, गोल्डन टाइम, ठीक है। तो सर्वाधिक विकास जिसके समय में हुआ उसी के समय में क्या होगा, स्वर्ण काल होगा। तो मारवाड़ शैली का स्वर्ण काल मान सिंह राठौड़, किसके समय में, मान सिंह राठौड़ के समय में। यूरोपियन प्रभाव है ना, यानी कि पाश्चात्य प्रभाव इस शैली पर किसके समय में हुआ, तख्त सिंह के समय में, याद करना। स्टार्ट हुई मालदेव के समय में, मुगलों का प्रभाव पड़ा सूरसिंह गजसिंह के समय में, और सर्वाधिक विकास मान सिंह राठौड़, और ध्यान रखना यूरोपीय प्रभाव तख्त सिंह के समय। बताओ हो जाएगा क्या यार, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान रखिएगा अपनों ने जिन शासकों का जिक्र किया, देखो मालदेव का जिक्र किया, सूरसिंह गजसिंह का जिक्र किया, मालदेव सूरसिंह गजसिंह पढ़ा ना, सर्वाधिक विकास मान सिंह राठौड़ और तख्त सिंह। तो इन सभी के टाइम में बने हुए एक दो अपने जो चित्र वगैरह चित्रित किए गए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले आगे मालदेव, तो ध्यान रखना मालदेव के समय में, ठीक है, जो चित्र बने वो सैनिक अभिरुचि के चित्र बने, है ना, सैनिक अभिरुचि के चित्र बने, ध्यान रखना सैनिक अभिरुचि, अभिरुचि के चित्र बने, ठीक है, याद कर लोगे, सैनिक अभिरुचि के चित्र बने, उनके प्रशिक्षण से संबंधित ऐसे चित्र बने। और एक तो सैनिक अभिरुचि, दूसरी बात ध्यान रखना इनके समय में राम और रावण के युद्ध को चित्रित किया गया, इंपॉर्टेंट बात है, राम और रावण के युद्ध का चित्रण, ठीक है, किसके समय में हुआ, मालदेव के समय में। ध्यान रखना जब अपने मैंने आपको दुर्ग पढ़ाए थे और जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ाया था, तब मैंने इसके बारे में बताया था आपको। तो क्या था, देखो याद रखना कि मेहरानगढ़ दुर्ग में चोखेलाव महल है ना, और चोखेलाव महल में यह चित्र बना हुआ है राम और रावण के युद्ध का, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शासक जिसका जिक्र किया था वो था सूर सिंह, और सूर सिंह के समय में कृष्ण अर्जुन का चित्र और भागवत पुराण का चित्र बना हुआ है, कृष्ण जी अर्जुन का और भागवत पुराण का, ठीक है। फिर तीसरे शासक थे गज सिंह। गज सिंह के समय में क्या था, रागमाला का चित्र बना हुआ था। देखो रागमाला एक अपने चावंड में भी पढ़ा है, वो बना था किसके समय में, अमर सिंह फर्स्ट के समय में। ये दूसरी रागमाला है मारवाड़ शैली में, तो मारवाड़ शैली में रागमाला का चित्रण किसके समय में हुआ, गज सिंह के समय में। तो याद रखना है वीरजी नामक, ठीक है, मारवाड़ शैली में रागमाला का चित्र बनाया गया है, ये ध्यान रखना है, ये चीज अच्छे से याद कीजिए, ठीक है, रागमाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसके बाद में देखिएगा जसवंत सिंह प्रथम, नेक्स्ट आगे के शासकों में आ चुके हैं। यदि हम बात करें जसवंत सिंह प्रथम, तो प्रेम गाथाओं पर आधारित चित्रण किस मारवाड़ शासक के समय में बने थे,
तो आपको याद रखना है जसवंत सिंह के समय में, है ना। यानी कि इनके समय में जैसे डोला मारू का चित्र, डोला और मारू का चित्रण किसके समय में हुआ, तो जसवंत सिंह के समय में। अपने से पूछा जाए सोनी महिवाल, सोनी महिवाल, ठीक है, उसका चित्रण तो किसके समय में हुआ, तो ध्यान रखिएगा जसवंत सिंह के समय में। लैला मजनू, लैला मजनू का चित्र, ठीक है, ये भी किसके समय में, तो ध्यान रखिएगा लैला मजनू वाला भी जो चित्रण किया गया, ठीक है, लैला मजनू का जो चित्रण है वो भी किसके समय में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा इसी के समय में, ठीक है, ओके, लैला मजनू, तो ये भी इसी के समय में। और हम यदि बात करें तो ये इसके साथ साथ आप ध्यान रखना, आपसे यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि लैला मजनू की मजार कहां पे है, तो हमारे यहां लैला मजनू की मजार वो कहां पे है, अनूपगढ़। तो हमें ये बात याद रखनी है भी मालदेव के समय राम और रावण के युद्ध का वर्णन याद रहेगा। कृष्ण जी अर्जुन का वर्णन मिलता है अपने को। फिर हमने देखा कि रागमाला का गज सिंह के समय में, फिर हमने देखा जसवंत सिंह के समय में प्रेम गाथा। फिर ध्यान रखना यदि हम बात करें सर्वाधिक विकास वाले मान सिंह राठौड़ के समय में, तो साथियों याद करना, देखो सिंपल सी बात है, मान सिंह राठौड़ के समय में क्या हुआ, इस शैली पर नाथ संप्रदाय, क्योंकि देखो अपने को पता है कि मान सिंह नाथ संप्रदाय से प्रभावित होते हैं, अपना नाम बदलकर माननाथ रख लेते हैं, है ना। और जो जोधपुर में नाथ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है उसका निर्माण भी कौन करवाता है, मान सिंह करवाता है, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, ये बात ध्यान रखना। और नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा इसलिए इनके समय में इस शैली में शिव जी के चित्र बने, इसके साथ साथ पंचतंत्र, कामसूत्र, देवी महात्म्य, इस सब पर क्या बने, चित्र बने, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इनके समय में क्या था, स्वर्ण काल था, मान सिंह का समय इस शैली का क्या था, स्वर्ण काल था। तो कौन से ऐसे दरबारी चित्रकार थे जिनके कारण ये समय अच्छा था, तो याद रखना नाम भी अमरदास है, शंकरदास है, शिवदास है, ओके, कालूराम है, राम सिंह है, और कौन है, जीतमल है। अब ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ यदि हम बात करें और कौन से हैं, तो माधोदास, ये लो अब हमें दिख जाएगा। इसके साथ साथ कौन से हैं, माधोदास है, और कौन से हैं, दानजी भाटी। देखो याद करने का एक सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सा फंडा है साथियों, नाथ प्रभाव पड़ा शिव के, नाथ प्रभाव पड़ा शिव के चित्र बने। तो देखो एक तो कौन से हो गए, शंकर दास और एक शिवदास, शंकर और शिव, ठीक, साथ में अमर, शंकर शिव अमर, उसके साथ में माधव, कौन है, माधव, शंकर शिव और शंकर तो याद ही रह जाएगी, शिव शंकर, है ना, फिर माधव, और उसके बाद में अमरदास। फिर है याद रखिएगा कालूराम, राम सिंह, जीतमल और दाना, जीतमल और दाना, ये मान सिंह राठौड़ के समय के चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट देखिएगा इनके समय किसने, शिवदास ने, ठीक है, शिवदास ने एक चित्र बनाया, वो कौन सा, ध्यान रखिएगा, महिलाओं को हुक्का पीते हुए दिखाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चित्र शैली में महिलाओं को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है, तो आपका आंसर होगा मारवाड़। इसके साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है साथियों, यदि अपने से पूछा जाए किस शैली में लोक देवियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया, लोक देवियों का चित्रण, ठीक है, तो वो भी आपका आंसर कौन सा होगा, मारवाड़ शैली होगी, कौन सी होगी, मारवाड़ होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अभय सिंह राठौड़, ठीक, अभय सिंह राठौड़, तो इसके समय में दालचंद चित्रकार थे, उन्होंने नृत्य देखते हुए अभय सिंह राठौड़ का क्या किया, चित्र बनाया, ठीक है। तख्त सिंह के समय में क्या हुआ, पाश्चात्य प्रभाव पड़ गया था, यूरोपियन इफेक्ट पड़ गया था, जिसके कारण जो मौलिकता थी, है ना, जो मूल रूप था इस शैली का, मारवाड़ शैली का, वो कम हो गया, यानी कि उस शैली का क्या हो गया, हास हो गया, ठीक है। तो इस शैली के मौलिक स्वरूप का क्या हुआ, हास हुआ। तो तख्त सिंह के समय में कौन था चित्रकार, तो शंकरदास था, ये ध्यान रखना, यानी कि मान सिंह और ये वाला जो है ना, ये अलग अलग है, ठीक है, ये क्लियर करना। आगे बात करते हैं प्रमुख चित्र, तो देखो जसवंत सिंह फर्स्ट के समय में प्रेम गाथाओं पर चित्र बने, वो याद रखिएगा। दुर्गादास को घोड़े पर बैठकर बाले से रोटी सेकते हुए चित्रण, देखिएगा
अजीत सिंह के समय का ना अपने बात करते हैं, दुर्गादास एक महान योद्धा थे मारवाड़ के, और ये उनके बारे में प्रचलित था कि जब वो किसी मिशन पे या युद्ध पे होते तो वो तब तक घोड़े से नहीं उतरते थे साथियों जब तक उसको वो कंप्लीट नहीं करते थे या उस युद्ध को जीत नहीं जाते थे। ठीक है, भी कहने का मतलब यदि युद्ध चल रहा होता था तो वो तब तक युद्ध से नहीं उतरते थे जब तक उस मिशन को वो कंप्लीट नहीं करते थे, इतने डेडिकेटेड थे। ठीक है, तो एक चित्र बनाया गया जिसमें घोड़े पर सवार दुर्गादास जो है ना वो बाले से क्या कर रहा है, रोटियां सेक रहा है। ठीक है, रोटी को सेक रहा है। तो उनके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है साथियों, 24 घड़ी 8 पहर, 24 घड़ी 8 पहर गुडले परवास, घोड़े परवास, है ना, सेलनीसु सेक तो, सेलनीसु सेक तो बाटी दुर्गादास, है ना। तो ये बात आप इनके बारे में अच्छे से क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आसमान में कड़कती हुई बिजली का चित्रण जो है, क्योंकि देखो मारवाड़ एक रेगिस्तानी एरिया है, यहां पर मान लो बहुत कम मान लो बारिश वगैरह था, तो जब वो बारिश का मौसम होता था ना तो उस समय को जो चित्रकार थे, है ना, याद के लिए एक ये कहते हैं मेमोरेबल मोमेंट बनाने के लिए उसको चित्र बना लेते थे ना, चित्रण कर लेते थे, बादलों का चित्रण, है ना, कटती हुई बिजली का चित्रण, ये सारे इसी की विशेषताएं हैं। ठीक, ध्यान रखिए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य जो चित्रों का जिक्र कर रहे हैं और कौन कौन से हैं मारवाड़ में। तो देखिएगा प्रारंभिक चित्र जिनके बारे में हमने बात की थी, ये ओग नियुक्ति वृत्ति है ना, ओग नियुक्ति वृत्ति अपनों ने कहा था सबसे प्राचीन ग्रंथों में आता है। 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, तो ये मारवाड़ शैली के हैं। इसके अलावा देखो उत्तरायण जैन ग्रंथ है एक, ढोला मारू, वैली किशन रुक्मणी री, सूर सागर, बिलावल रागनी चित्र, दुर्गा सप्तशती, रसिक प्रिया, नाथ चरित्र, ढोला मरवन री बात, पंचतंत्र, पंचतंत्र वैसे कलीला दमना के नाम से 2 शियार मेवाड़ में हमने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, कामसूत्र और उजली जेठवा। देखो एक बात ध्यान रखना, बहुत से जैसे भागवत पुराण है, रागमाला है, इनका अलग अलग क्या होगा, शैलियों में अलग अलग शासक के समय चित्रण भी होगा। ठीक है, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मेन विशेषताएं उनको याद करनी है। हमें पता है भी चित्र शैलियों से, देखो जैसे चित्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छे से याद करो, अच्छे से याद करो उसको। जैसे अपन ने देवगढ़ में याद किया है, भी चौक पर बैठे भगत, चोखा कमला, बैठे तो बैजनाथ, ठीक है, भगत से भगता, तो इससे क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से याद करो। ठीक है, जैसे किन शैली का मिश्रण है ये पूछा तो मामे आमे, देवगढ़ में याद किया ना। इसी तरीके से मारवाड़ में आपको क्या करना है, चित्रकार याद करो, प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो याद करो ना, मेन उनके बारे में अच्छे से ध्यान रखना, तो आपको बिल्कुल आगे देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, क्या चीज है, अन्नू महलोत्रा, ठीक है, ने क्या किया, बप्पा जी के नाम से महाराजा गज सिंह का एक व्रत चित्र बनाया। ठीक है, जिसका नाम द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव जोन। देखो एक चीज ध्यान रखना, यदि हमसे पूछा जाए कि द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव जोन ये किस शासक का चित्र है, तो गज सिंह का, और किसने बनाया, तो अन्नू महलोत्रा ने, ये ध्यान रखना। ठीक है, और दशहरा दरबार का चित्र, दशहरा दरबार का चित्र किस शासक के समय, तो भीम सिंह के समय, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख चित्रकार देखो अपनों ने बात कर ली थी, पहले हमने चित्रकार पढ़े वो मारवाड़ में मान सिंह के समय में थे, है ना। अब पूरी शैली की ओर देखते हैं, तो देखो अमरदास हमने पढ़ा था, शंकर पढ़ा था, शिव पढ़ा था। ठीक है, यदि अपनों ने वो पढ़े तो आसान हो गया याद करना। माधव पढ़ा था अपनों ने, दाना बाटी पढ़ा, राम पढ़ा। ठीक है, अब उनके अलावा ध्यान रखना है नारायण, रतन जी, भीषण दास और कालू। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूं का यूं एग्जाम में पूछा जाता है, ये अच्छे से याद कर लेना। भी रामा नाथा छज्जू सैफू किस शैली के चित्रकार है, रामा नाथा छज्जू सैफू, तो ध्यान रखिएगा ये किस शैली से है, मारवाड़ से। क्लियर। प्रमुख विषय जैसे पूछे जाते तो अपनों ने बात कर ली, प्रेमाख्यान है, धार्मिक कथा है, देखो लोक देवियों का चित्रण हो रहा है, नाथ संप्रदाय का है तो बिल्कुल धार्मिक कथा है, नाथ संप्रदाय आ ही गया, श्रृंगार प्रधान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। प्रमुख रंग पीला, प्रमुख रंग पीला, अब उन्होंने बात की थी देवगढ़ में भी पीला, इसमें भी पीला रहता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रधान वृक्ष, जैसे देखो हमने बात की थी मेवाड़ में कदम, इसमें देखो कौन सा वृक्ष रहता है, तो आम के वृक्ष का चित्रण इंपॉर्टेंट है,
मारवाड़ में आम के वृक्ष का चित्रण, ठीक है। पशु पंछी कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा मारवाड़ में ऊंट, ठीक है, ऊंट का चित्रण किया गया। उसके अलावा ऊंट, घोड़े और कौआ और खंजन, इनका चित्रण हुआ। पुरुष की विशेषताएं देखो, एक चीज क्लियर करना, इसमें क्या हुआ, पुरुषों को लंबा कद, है ना, यानी कि ये कहें कि अच्छा लंबा कद, चौड़ी छाती, इस तरीके से दिखाया गया, जबकि महिलाओं के कद छोटा दिखाया गया। ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। महिला विशेषताएं मध्यम कद, गठीला बदन, इस तरीके से दिखाया गया। अब ये क्वेश्चन भी आता होता है एग्जाम में कि बादाम जैसी आंखें, है ना, तथा ऊंची पाग जोधपुर शैली की विशेषता है। हमसे पूछा जाए कि महिलाओं की आंखें कैसी दिखाई गई, तो बादाम जैसी, ये कौन सी में दिखाई गई, तो आपको अच्छे से याद रखना है कौन सी शैली की विशेषता है, जोधपुर शैली की। कौन सी शैली की विशेषता है, जोधपुर शैली की विशेषता रहती है। चलो ये देखो, हमने कौन कौन सी पढ़ ली, देवगढ़ हमने पढ़ ली, ठीक है, चावंड हमने पढ़ ली, मारवाड़ पढ़ ली, ठीक है। ये सब शैलियां आप लोगों ने अच्छे से याद की। एक बार रिपीट करते हैं, फिर एक शैली के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, एक और पढ़ लेते हैं अपने, है ना। देखिए हम पढ़ते हैं साथियों, कौन सी शैली, नाथ द्वारा शैली। क्योंकि देखो मैंने आपको कहा था कि मेवाड़ स्कूल जो है, मेवाड़ स्कूल में यू सी दे ना, 4 शैलियां हैं। यू से उदयपुर पढ़ा दी मैंने आपको, सी चावंड पढ़ा दी ना, प्रताप के समय में स्टार्ट हुई, अमर सिंह फर्स्ट वाली, देवगढ़ भी हमने पढ़ा दी। उसके बाद में कौन सी है, नाथ द्वारा पेंडिंग रह गई, और अपनों ने सीधी मारवाड़ वाली पढ़ ली। नाथ द्वारा और पढ़ लेते हैं साथियों। देखो क्या है, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि नाथ द्वारा शैली का उद्भव, यही पढ़ते हैं ना अपने, क्या पढ़ते हैं, उद्भव पढ़ते हैं। उद्भव किसके समय में हुआ, तो याद रखिएगा राज सिंह के समय में। किसके समय में हुआ, राज सिंह के समय में क्या हुआ, उद्भव हुआ। और इस शैली का विकास यदि हम जिक्र करें तो वो भी किस शासक के समय में होगा, राज सिंह के समय में ही होगा। यानी कि यदि हमसे गोल्डन टाइम पूछा जाए, स्वर्ण काल पूछा जाए, गोल्डन टाइम, तो वो भी किसका समय होगा, तो राज सिंह का होगा। बताओ पहली बात याद रह जाएगी क्या, उद्भव विकास राज सिंह के समय में, उद्भव विकास राज सिंह के समय में। आगे बात करते हैं, नाथ द्वारा शैली की प्रमुख विशेषता, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नाथ द्वारा शैली की पिछवाई, है ना, पिछवाइयों का जो चित्रण है वो किस शैली की प्रमुख विशेषता है, तो नाथ द्वारा की, ठीक है। यानी कि कृष्ण लीलाओं का कपड़े पर जो चित्रण किया जाता है उसको हम पिछवाई कला बोलते हैं। और पिछवाई किसकी विशेषता रहती है, तो नाथ द्वारा शैली की विशेषता रहती है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो नाथ द्वारा शैली किन शैलियों का मिश्रण है, एक बात, और एक इस पर किस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये 2 याद करते हैं पहले। देखो क्या हुआ, नाथ द्वारा शैली किस शैली का मिश्रण है। देखो हमने बात की थी कि श्रीनाथ जी की मूर्ति, ठीक है, राज सिंह के समय में सिहाड़ गांव में स्थापित की गई, ये बात पढ़ते हैं अपने। और वो जो मूर्ति थी वो कहां से आई, मथुरा से आई। कहां से आई, मथुरा से आई, ठीक है। यानी कि हुआ क्या, राज सिंह के समय में मथुरा से श्रीनाथ जी की मूर्ति, कौन सी मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां लाई गई, सिहाड़, जिसे हम राजसमंद के नाम से जानते हैं, यहां पे मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। तो अब देखो, एक तो जो यदि हम बात करें इनके मिश्रण के बारे में, ठीक है, तो आपको एक सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है, कि नाथ द्वारा शैली पर आप देखो क्या चीज समझा रहा हूं, मथुरा कहां पे, कौन से क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में है, ठीक है। तो एक तो ये किसका मिश्रण हो जाएगा, ब्रज का, समझ गए। और एक ये स्कूल, ये कौन से स्कूल में, मेवाड़ में, तो किसका हो जाएगा, मेवाड़ का। बात समझ में आई क्या मेरी, बी नाथ द्वारा शैली किसका मिश्रण है, तो मेवाड़ स्कूल का है, तो इसका तो इफेक्ट होगा ही होगा, मेवाड़। और एक वो मूर्ति कहां से लाई गई थी, तो कुछ कल्चर भी आया उसके साथ, तो वो कौन सी, ब्रज। तो मेवाड़ और ब्रज शैलियों का मिश्रण कौन सी है, नाथ द्वारा है। अच्छे से याद करना। आगे बढ़ते हैं, देखो
अब जो ये श्रीनाथ जी का मंदिर है वो कौन से संप्रदाय का, तो वल्लभ का। तो इस पर कौन से संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, वल्लभ संप्रदाय का। उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात को आपको समझा पाया हूं। देखो, उद्भव विकास राज सिंह, गोल्डन टाइम राज सिंह, पिछवाइया, ठीक है, श्रीनाथ जी कृष्ण जी से संबंधित है। तो ये चीज, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है मिश्रण किसका, ब्रज और मेवाड़ का। याद कैसे रहेगा, मैंने बता दिया। और वल्लभ संप्रदाय का क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं, ठीक है। यदि हमसे पूछा जाए प्रमुख चित्र, क्या पूछे जाए, प्रमुख चित्र, ठीक है। तो देखो, आपको याद रखना है किसका, कृष्ण जी की बाल लीलाओं का, कृष्ण जी की बाल लीलाओं का चित्रण, लीलाओं का चित्रण, एक तो ये, ठीक है। और बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आप ध्यान रखना, कृष्ण यशोदा के चित्र, यशोदा के चित्र, ठीक है। देखो पढ़ते हैं अपने क्या क्या। देखो, बाल लीलाओं का चित्रण हुआ, यानी कि इसमें किन घटनाओं का चित्रण किया गया, याद रखना है। जैसे आप अपने से पूछा जाए माखन चुराते हुए कृष्ण जी, माखन चुराते कृष्ण जी, बताओ, याद हो जाएगा, माखन चुराते हुए कृष्ण जी। और देखो, यानी कि छोटी छोटी बातों को याद करना। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि माखन चुराते हुए कृष्ण जी, आ जाएगा, ठीक है। गाय चराते हुए गवाले, चराते हुए गवाले, ठीक है, ये भी इसी में चित्रण हुआ। अब देखो, इनसे और चीजें आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है। यदि हमसे पूछा जाए भी सघन वनस्पति क्षेत्र का चित्रण, सघन वनस्पति क्षेत्र का चित्रण, तो इसी शैली में होगा। देखो भी गाय को वो चरा रहे, तो कौन सी जगह होगा जहां पे वनस्पति होगी, वहीं चराएंगे, अन्य जगह रेगिस्तान में चराने का तो फायदा ही नहीं है। तो गाय चराते हुए याद करो, सघन वनस्पति साथ साथ में याद होगा, क्लियर। अब देखो, उसके साथ साथ में जब ऐसी कंडीशन बनाई जाती है तो साथ में किसका चित्रण किया जाता है, तालाब का। पानी भी तो खाए, गाय चरेगी तो पानी भी तो पिएगी, तो साथ साथ में तालाब का चित्रण, वो भी किस शैली की विशेषता है, इसी में। तो एक तो ये याद रखना। उसके बाद में देखो और क्या चीजें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और हमें याद रखना है क्या, पर्वत धारण किए हुए कृष्ण जी, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत धारण किए कृष्ण जी, धारण किए कृष्ण जी, इसका चित्रण भी इस शैली में, यानी कि कृष्ण जी से संबंधित है। इसके अलावा देखो, एक अपने कालिया नाग का मर्दन करते हुए कृष्ण जी, करते हुए कृष्ण जी, ये सब चित्रण। देखो, हमने बात अपने, ये है बहुत से टीवी सीरियल्स में देखते थे। यदि अपने इसके बारे में पढ़ते हैं या पढ़ा नहीं तो अपने टीवी कृष्ण जी से संबंधित जो सीरियल्स वगैरह देखे है ना, उसमें देखो ये दिखाया जाता है भी कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं ना, उनकी जो बॉल है वो एक तालाब में चली जाती है, पाताल में पहुंच जाती है, और वहां पे एक कालिया, है ना, नाग या अपने कहे शेषनाग वहां निवास करता है। और कृष्ण जी जब बॉल लेने जाते हैं, उस गेंद को लेने जाते हैं, तो उनका वहां युद्ध होता है। और उसको दिखाया जाता है कि बाद में जब वो वापिस, है ना, आते हैं तो वो बिल्कुल उनके फन के ऊपर सवार, और इस तरीके से दिखाया जाता है। तो वो जो चित्रण है ना, कालिया नाग का मर्दन करते हुए और पर्वत धारण किए हुए, ठीक है, ये सारे चित्रण इसी में है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद में साथियों और चित्रण देखो, कृष्ण यशोदा के चित्रण। देखो, कृष्ण और यशोदा के चित्रण, आप क्या चीज है, अपने से ये पूछा जाए कि वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम से संबंधित, है ना, मां बेटे का प्रेम हो गया, है ना, क्योंकि यशोदा, जो कृष्ण जी का बचपन है वो यशोदा मां के पास, ठीक है, बीता था। तो जो मां बेटे का प्रेम, वात्सल्य, वात्सल्य प्रेम से संबंधित जो चित्रण है वो कौन सी शैली में बने, नाथ द्वारा में। इसके अलावा देखो, यशोदा के पति का नाम था नंद, ठीक है, तो पूछा जाए नंद बाबा के चित्रण, नंद बाबा के चित्र, तो वो भी कौन सी शैली में होंगे, नाथ द्वारा में। और इसके अलावा देखो, ध्यान रखिएगा भी माथे पर टीका लगे हुए, माथे पर टीका लगाए पुरुषों का चित्र, पुरुषों का चित्र, तो ये भी कौन सी शैली में है, इसी शैली में तो है, इसी शैली में है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है साथियों। चलो और अपने बात करते हैं, और छोटी छोटी बातें क्या है, ठीक है।
यदि हम और बातें याद करें, ठीक है, तो देखो बाल लीलाएं होगी, यशोदा कृष्ण जी हो गए, ठीक है, और ध्यान रखना केले की प्रधानता, इस शैली में जो चित्र बने उनमें किस वृक्ष की प्रधानता थी? केले की प्रधानता के चित्र बने हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। वृक्ष तो केला हो गया ना। यदि हमसे पूछा जाए पशु पंछी, ठीक है, तो इस शैली में तो ध्यान रखना गाय और मोर, गाय और मोर, गाय और मोर, ठीक है। वृक्ष कौन सा हो गया? केला, और पशु पंछी यदि बात करें तो गाय मोर हो गए, ठीक है, गाय और मोर, ठीक है। नेक्स्ट देखो रंग, रंग कौन सा? पीला, रंग पीला कलर, ठीक है। मारवाड़ में भी चित्रण पीले से हुआ, इसमें भी चित्रण किससे हुआ? पीले रंग से हुआ, ये ध्यान रखना। चलो और बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाता है साथियों महिला चित्रकार, इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? महिला चित्रकार, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया ये महिला चित्रकार कौन से है। तो हम बात करते हैं कमला और इलायची। बताओ, आपने भी पढ़ा होगा ना, तो अपने को जर्नल सी बात यार, आप एक बात बोलते हो ना कमला पसंद इलायची, है ना, पान मसाला कमला पसंद इलायची, तो वो कमला पसंद काट देना बस, कमला और इलायची किसके है? नाथ द्वारा शैली के। कमला पसंद इलायची, है ना, पसंद काट दो, कमला और इलायची नाथ द्वारा शैली के हैं। बताओ याद हो जाएगा क्या? चलो, इसके बाद में यदि हमसे अन्य चित्रकार पूछ ले, चित्रकार, तो याद करना एक तो है हीरा लाल, ठीक है, एक है राम गोपाल, ठीक है जी, एक है नारायण दास, ठीक है, एक है चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, ओके, एक है घासीराम और एक है उदयराम। ये प्रमुख चित्रकार है। इतनी सी बातें आपको नाथ द्वारा के बारे में याद करनी है, ठीक है। देखो याद हो जाएंगी। देखो क्या कुछ पढ़ा, फटाक से बता देता हूं, रिपीट कर देते हैं नाथ द्वारा और फिर खत्म करते हैं। कौन सी शैली पढ़ रहे हैं? नाथ द्वारा। कौन सी पढ़ रहे हैं? नाथ द्वारा, ठीक है, शैली हम पढ़ रहे हैं नाथ द्वारा। चलो देखो, नाथ द्वारा शैली पढ़ रहे हैं, ठीक है, नाथ द्वारा पढ़ रहे हैं। उद्भव किसके समय में? तो राज सिंह के समय में। विकास किसके समय में? राज सिंह के समय में। गोल्डन टाइम राज सिंह का समय, याद हो जाएगा। शैली की विशेषता पिछवाइयां। मिश्रण किसका है? तो मथुरा से मूर्ति आई ब्रज, और मेवाड़ की उपशैली है तो मेवाड़। संप्रदाय कौन से का प्रभाव पड़ा? वल्लभ का। आराम से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। याद रखना प्रमुख चित्रों का जिक्र करें तो कृष्ण जी की बाल लीलाएं, जैसे माखन चुराते, गाय चराते, ठीक है, सगण वनस्पति, तालाब, पर्वत धारण किए हुए, कालिया नाग का मर्दन करते हुए, याद करना। कृष्ण यशोदा वात्सल्य प्रेम, ठीक है, इनके पति नंद बाबा, और माथे पर टीका लगे हुए पुरुषों का चित्रण, ये ध्यान रखना। फिर देखो और क्या है। वृक्ष कौन सा है? केला। पशु पंछी पूछे गाय मोर, रंग पूछे पीला, ठीक। महिला चित्रकार कमला पसंद इलायची, है ना, तो कमला और इलायची। और चित्रकार पूछे तो ये है हीरालाल, राम गोपाल, नारायण दास, चतुर्दास, घासीराम, उदयराम। यानी कि याद करने के लिए हम याद करते होते हैं हीरा नाच गऊ, हीरा नाच गऊ, याद कर लोगे भी। हीरा कहीं गया फंक्शन में तो वहां पे वो हीरा नाच और गऊ, नाचेगा और गाएगा, हीरा नाच गऊ। तो देखो ही से हीरालाल, रा से राम गोपाल, ना से नारायण दास, च से चतुर्भुज, गा से घासीराम, ऊ से उदयराम, ठीक। तो ये जो सारी बातें हैं आपको अच्छे से याद करनी है। तो आज के सेशन में इतना सा साथियों पढ़ेंगे। अच्छे से मेहनत करें, सपनों को साकार करें, अपने प्लेटफॉर्म को अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद आप सभी का।